अस्सलाम। डिस्कशन हम करेंगे आज मैपल लीफ सीमेंट कंपनी लिमिटेड की। डिटेल में हम इसका टेक्निकल रिव्यू करेंगे क्योंकि इस स्टॉक पे आपको नज़र रखनी चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि 4 मिनट के अंदर हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड कर दें। अभी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। हम अपनी डिस्कशन को शुरू करते हैं। अच्छा जी, हम अपना टेक्निकल रिव्यू जो है स्टॉक पे जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये आप देखें, ये मैंने आपके सामने एक जो है लाइन ड्रॉ की है। ये डाउन ट्रेंड की लाइन है। मैं आपके सामने इसके जो पूरा चैनल है वो ड्रॉ करता हूँ। ये देखें, ठीक है, ये मैंने आपके सामने डाउन ट्रेंड का जो चैनल है पूरा ड्रॉ कर दिया है। आप ये देखें कि जनवरी 2017 से लेकर तकरीबन जनवरी 2020 तक ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में रहा है। डाउन ट्रेंड में क्यों रहा है वो उसकी इंडिकेशन आपके सामने है कि ये लोअर हाइज जो है वो लगा रहा है। ये मैंने आपके सामने गोल सर्कल से इसके लोअर हाइज जो हैं वो ड्रा किए हैं। तो जनवरी 2017 से जनवरी 2020 तक ये स्टॉक क्या रहा, डाउन ट्रेंड में रहा है। हम यहाँ लिख भी देते हैं, ठीक है, ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, हम उसके बाद आते हैं। अच्छा जी, ये देखें कि इस जगह पे जहाँ ये मैंने एरो जो है वो ड्रॉ किया है, इसका हमने कलर जो है वो ब्लू ही रखते हैं। इस जगह पे आप ज़रा गौर से देखें कि इसने क्या किया कि अपना जो डाउन ट्रेंड है उसको इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो इस जगह पे क्या हुआ कि डाउन ट्रेंड जो है उसका ब्रेकआउट होगा। ये मैं ऑरेंज सर्कल से जो है वो आपके सामने ड्रा करता हूँ। ये आप देख रहे हैं, इस जगह पे इसने डाउन ट्रेंड की लाइन को ब्रेक कर दिया और उससे ऊपर जो है ये क्लोज हो गया है, ठीक है। तो इस जगह पे क्या हुआ है जी, ब्रेक आउट हुआ, ठीक है। पहले क्या हुआ कि स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा था जनवरी 2017 से 2020 तक। जनवरी 2020 जब आया तो इसने फरवरी में अब डाउन ट्रेंड को क्या किया, ब्रेक कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम देखते हैं तो इसने एक फॉर्मेशन बनाई है और इस फॉर्मेशन को क्या कहते हैं जी, इस फॉर्मेशन को कहते हैं वेज फॉर्मेशन। ये जो मैंने आपके सामने ये दो लाइंस ड्रॉ की हैं इसको कहते हैं वेज फॉर्मेशन। अच्छा जी, वेज फॉर्मेशन जब ऊपर की तरफ बने तो जो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि स्टॉक जो है वो नीचे गिरेगा, ठीक है। यानी कि ऊपर तो जा रहा है लेकिन उसके बाद इसने नीचे गिरना, और वही हुआ। आप देखेंगे ब्रेकआउट होने के बाद इसने क्या किया, वेज फॉर्मेशन बनाई। वेज फॉर्मेशन चूंकि टिल्टेड अपवर्ड थी तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि स्टॉक नीचे गिरेगा, और वही हुआ कि ये ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, नीचे की तरफ जो है वो गिरना जो है वो शुरू हो गया। अब यहाँ चीज़ें जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग जो है ना वो हो जाती हैं। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आप मेरा जो स्टॉक मार्केट का कोर्स है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं टेक्निकल एनालिसिस भी डिटेल में सिखाता हूँ, मैं फंडामेंटल एनालिसिस भी सिखाता हूँ, इंक्लूडिंग के अंडरवैल्यूड स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, मैं कैसे इन्वेस्ट करता हूँ, डिटेल में मैं डिस्कशन करता हूँ। तो ये मेरा पूरा कंप्लीट कोर्स है जिसकी फ़ीस सिर्फ 5,000 रुपये है, और ये व्हाट्सएप नंबर आपके सामने आ रहा है। आप भी इस व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट करके एक सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर जो है बन सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि अब जब इसने वेज फॉर्मेशन को ब्रेक किया है तो उसके बाद जो बड़ी एक इंटरेस्टिंग जो है ना वो डेवलपमेंट हुई है। वो क्या हुई है ये आपने ज़रा नोट करना है। ये देखें, ये मैं आपके सामने जो है लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ। ये स्टॉक वेज फॉर्मेशन को ब्रेक करने के बाद एक डाउन ट्रेंड में जो है वो चला गया। ये देखें, ठीक है, डाउन ट्रेंड में ये स्टॉक जो है वो चला गया। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि ज़रा समझने में आसानी हो। ये देखें, ये ऐसे हम यहाँ लिख देते हैं डाउन ट्रेंड, ठीक हो गया, डाउन ट्रेंड, ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखें, पहले स्टॉक क्या था, जनवरी 2017 से लेकर जनवरी 2020 तक डाउन ट्रेंड में था। फरवरी 2020 में इसने ब्रेक कर दिया डाउन ट्रेंड। उसके बाद इसने वेज फॉर्मेशन बनाई। वेज फॉर्मेशन टिल्टेड अपवर्ड थी, हाई प्रोबेबिलिटी थी कि स्टॉक नीचे गिरेगा, और वैसा ही हुआ, स्टॉक नीचे गिरा, डाउन ट्रेंड में चला गया। अब क्या हुआ है कि इसने डाउन ट्रेंड को ब्रेक कर दिया हुआ है। ये देखें आपके सामने, इस जगह पे इसने इस वक्त क्या किया हुआ है, डाउन ट्रेंड को ब्रेक कर दिया हुआ है। तो इस वक्त ये स्टॉक अपने डाउन ट्रेंड को ब्रेक कर चुका हुआ है, और
इधर बड़े चांसेस हैं कि ये स्टॉक जो है एक अपवर्ड मोमेंटम दिखा सकता है, लेकिन अभी नहीं बाय करना। कब आपने बाय करना है, कब आपको एक परफेक्ट सिग्नल जो है वो जनरेट होगा कि आपने स्टॉक में एंट्री करनी है? उस वक्त जब ये जो मैंने आपके सामने लाइन ड्रॉ की है, इसको मैं ज़रा कलरिंग कर देता हूँ पर्पल की, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये जो मैंने आपके सामने पर्पल लाइन ड्रॉ की है, ये इसकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो किसी को। रेजिस्टेंस है, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ये लाइन जहाँ मैंने ड्रॉ किया है, जो कि पर डे 29.42 रुपीज़ पे। अगर ये स्टॉक जो है इसकी प्राइस इस रेजिस्टेंस लाइन से ऊपर क्लोज हो जाती है, इस वक्त ये स्टॉक 28.62 रुपीज़ का है और जो रेजिस्टेंस पड़ रही है वो तकरीबन 29.42 रुपीज़ पे पड़ रही है। अगर वीकली बेसिस पे ये स्टॉक अपनी रेजिस्टेंस जो कि 29.42 रुपीज़ पे है, इससे ऊपर क्लोजिंग कर देता है, तो फिर एक बाइंग सिग्नल जो है वो बड़ा तगड़ा जो है जनरेट हो जाता है। तो उस सूरत में स्टॉक को बाय कर लेना चाहिए। और टारगेट प्राइस क्या रखेंगे, ये जो मैं है इसको मैं रेड लाइन से ड्रॉ करता हूँ, ये इसका टारगेट प्राइस होगा जो कि 38.92 रुपीज़ पे होगा। तो हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि हमने वेट करना है कि ये जो स्टॉक इस वक्त जो 28.62 रुपीज़ पर क्लोज है, ये अगर 29.42 रुपीज़ जो कि इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इससे ऊपर अगर क्लोजिंग कर देता है वीकली बेसिस पे, तो हमने इसको, हमारे लिए एक बड़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, हम इसको बाई कर सकते हैं। और हमारा टारगेट प्राइस क्या हो सकता है, कम से कम टारगेट प्राइस हमारा 38.92 रुपीज़ का हो सकता है। तो उम्मीद है आपको ये सारा जो रिव्यू है आपके सामने मैंने किया है, पूरा डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस किया है, इसकी आपको अच्छे तरीके से समझ लगी होगी। और आप भी अगर इस तरह एक सक्सेसफुल ट्रेडर और टेक्निकल एनालिस्ट बनना चाहते हैं, तो आप मेरे स्टॉक मार्केट कोर्स को ज्वाइन करके ये सारा एनालिसिस जो है वो सीख सकते हैं। तो ये था मैपल लीफ सीमेंट का डिटेल में रिव्यू, और किस तरीके से आप इसमें जो है वो प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इस पर आपने नज़र रखनी है। अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।